गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 और असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग के सीक्वेंसिंग पोर्शन को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। इसके पहले हमने 7.1 और जो असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स। देर किस बात की, पहले वो देख लीजिए, फिर आप सीक्वेंस भी देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, असाइनमेंट यानी कि था कि टू अलॉट रिसोर्सेज टू द बेस्ट पर्सन टू अलॉट जॉब, सीधे सीधे। लेकिन अब बात आ रही है फ्रेंड्स सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग यानी कि सीक्वेंस डिसाइड करना, द ऑर्डर टू डू द वर्क बाय द वर्कर्स। ओके फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सीक्वेंस डिसाइड करना है, नथिंग मोर देन दैट। और वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं 7.2 का फर्स्ट सम पढ़ रहा हूँ। A machine operator has to perform two operations, turning and threading, on 6 different jobs. The time required to perform these operations in minutes. The unit is minute, friends. Remember, for each job is known. Okay. Determine the order in which the jobs should be proceed in order to minimize the total time required to complete all the jobs. Also find the total processing time and ideal time for turning and threading operation. फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन के लिए जो बॉक्स टाइप का दिया है, इसमें ना कहा गया है कि एक आदमी है जिसे दो काम करने, टाइम फॉर टर्निंग और टाइम फॉर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग यानी कि धागा बांधना और टर्निंग यानी कि घुमाते रहना। 6 जॉब्स है फ्रेंड्स। इनका हमें ऐसा जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करना है कि हमारा जो टोटल टाइम है वो कम आए, अच्छा है, बेटर है। तो इसमें कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि अगर फ्रेंड्स आपका जो नंबर है वो सेकंड रो यानी कि ये इस वाले से आए, तो उसका जो ये जॉब का नंबर है वो आप राइट साइड से लिखिए। और अगर उसका जो नंबर है वो फर्स्ट रो का हो तो उसे लेफ्ट साइड से लिखिए। समझाता हूँ फ्रेंड्स आपको। सबसे पहले आप देखिए कि आपके इस पूरे क्वेश्चन में जो मिनिमम नंबर है वो है कितना। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1, और 1 है फ्रेंड्स आपके सेकंड वाले रो में। इसलिए आप जो इसका जॉब नंबर है विच इज 6, वो राइट साइड से लिखेंगे। लिख दिया। सेकेंड नंबर है 2, सर्कल द ट्रू। उससे वो पहले रो में आ रहा है, इसलिए आप उसे लेफ्ट साइड से लिखेंगे। उसका जॉब नंबर विच इज़ 4। इसके बाद है 3 विच इज़ इन रो फर्स्ट। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए 5th में भी जॉब नंबर 5 में भी 3, बट वो सेकेंड रो में है, तो हम 5 को राइट साइड से लिखेंगे और जो ये 3 1 में है उसे लेफ्ट साइड से। इसके बाद कैंसिल करते आइए। 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, 1 कैंसिल, 3 और 2 बचा है। 3 में फ्रेंड्स देखिए कि जो 3 में वो मिनिमम नंबर है वो 5। 2 में कोई नंबर नहीं, मिनिमम नंबर देखिए फ्रेंड्स 3 के बाद 2 5 है, जो कि है 3 में, वो भी फर्स्ट रो में। तो हम 3 को इस साइड लिखेंगे और 2 को उसके बाद राइट साइड से। हमने क्या किया फ्रेंड्स, सेकेंड रो में अगर मिनिमम नंबर हमें मिल रहा था तो उसका जॉब नंबर हम राइट साइड से लिख रहे थे, और अगर फर्स्ट रो में हमें हमारा मिनिमम नंबर मिल रहा था जैसे कि यहाँ 2, तो हमने उसे लेफ्ट साइड से लिखा। ओके, अब ये हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस या फिर जो हमें सीक्वेंस चाहिए था वो मिल गया है। अब इसे यहाँ पे लिख दीजिए सी जॉब में। इसी को डिक्टो उतारना है फ्रेंड्स। 4 1 हमने देखिए फ्रेंड्स जॉब का सीक्वेंस यहाँ से उतार के लिख लिया है। अब हमारा जो ये हमें टोटल इलैप्स टाइम, ये हमें अपना रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिला है। अब टोटल इलैप्स टाइम हमें फाइंड करना है। इलैप्स टाइम यानी कि इस पूरे सीक्वेंस के हिसाब से टोटल टाइम कितना लगेगा हमें। तो देखिए हमने ये जॉब के हिसाब से, अब ये इन और आउट के हिसाब से आप देखिए ये कॉलम बना लीजिएगा। जॉब, टाइम फॉर टर्निंग विच इज़ अ फर्स्ट वर्क, एंड टाइम फॉर थ्रेडिंग, इन आउट के हिसाब से 4 कॉलम्स। ओके,
अब देखिए इन हमेशा फ्रेंड्स आप कोई भी काम करते हैं फ्रेंड्स तो वो 0 मिनट से ही शुरू होगा, याद रखिएगा, शुरू से शुरू, जीरो से शुरू। अब फ्रेंड्स याद रखिए कि टर्निंग पॉइंट, टाइम फॉर टर्निंग में फोर्थ जॉब जो हो रहा था उसमें जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 2। 0 + 2 इज 2, यानी कि 2 मिनट बाद वो 2 मिनट में वो चौथा काम कर चुका है। अब इस नंबर को, इस 2 को आप यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स कि एक जॉब खत्म हो गया, अब वापस दूसरा काम शुरू होगा। इसके बाद फर्स्ट में कितनी वैल्यू है फ्रेंड्स, 3, ऐड 3 इज 5, 5 को फिर से यहाँ पे लिखिए। थर्ड में कितनी है, 5, 5 + 5 10, 10 को फिर से यहाँ पे लिखिए। सेकंड में कितनी है फ्रेंड्स, सेकंड फॉर टर्निंग में 12, 10 + 12 इज 22, 22 को आप यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स। फिफ्थ में कितनी है, 9, 31, 31 को आप यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स। सिक्स में कितनी है, 11, 11 मतलब 2, 42। ये हुआ एज पर टर्निंग के हिसाब से टोटल इलैप्स टाइम। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि सेकेंड टाइम फॉर थ्रेडिंग के हिसाब से भी कुछ इसी तरह जॉब का अंदर मतलब कितने कब शुरू हुआ कब ख़त्म का हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम यहाँ पे शुरू में 0 से शुरुआत कर रहे थे, यहाँ पे मतलब टाइम फॉर थ्रेडिंग में उस टाइम से शुरू करेंगे जब यहाँ का ये आउट टाइम डिसाइड हुआ था। यानी कि याद रखिए यहाँ का इन, यहाँ का आउट, यहाँ का इन होगा। ये आउट वाला नंबर यहाँ पे आप लिखिए, लिख दिया। अब फोर्थ जॉब में टाइम फॉर थ्रेडिंग कितना लग रहा था, 6, तो ऐड 6 कर दीजिएगा फ्रेंड। इसमें ये 8 होगा, यहाँ पे आपने 8 लिख दिया। अब नंबर 1 में फ्रेंड्स भी 8 है, 8 + 8 16, 16 लिख दीजिए। यहाँ पे भी यहाँ का आउट यहाँ पे इन हो जाएगा, सेम हम जैसा कर रहे थे। थर्ड में कितना है फ्रेंड्स, 9, 25, सेकेंड में 10, 35। हम ऐड करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। फिफ्थ में कितना है, 3, 38। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स कि यहाँ ये देखिए ये जो 2 लाइंस हैं इनका रिलेशन क्या है। फर्स्ट जो जॉब होती है ना फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, उसका जो आउट टाइम है ना वो इन टाइम के इक्वल होना चाहिए सेकंड के, या फिर उससे बड़ा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इसका आउट इसका इन था, फिर हमने जब उसमें 6 ऐड किया ये 8 हुआ, 8 5 से बड़ा है। यहाँ का आउट यहाँ के आउट से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है। देखिए ये दोनों रोज का नंबर इक्वल या फिर यहाँ का नंबर इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये आंसर फ्रेंड्स 38 आ रहा है और यहाँ पे ये इसका आउट टाइम है 42, तो ये नंबर इस नंबर से यानी कि आउट के नंबर से कम है, तो हम ये वाले नंबर को उतारेंगे फ्रेंड्स। याद रखिएगा इस लाइन के नंबर इस लाइन के नंबर से बड़े नहीं होने चाहिए, या तो इक्वल या तो छोटे इस लाइन के नंबर। 42 में अब हम फ्रेंड्स 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 43। इसे बॉक्स कीजिए, ये है आपका टोटल इलैप्स टाइम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 43 मिनट्स, यहाँ पे यूनिट आपको 43 मिनट्स दिया गया था। अब हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स कि इन दोनों के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है। तो देखिए हमें यहाँ पे पूछा गया था ना फ्रेंड्स कि आइडल टाइम्स फॉर टर्निंग एंड फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन, तो अब हम यहाँ पे वही फाइंड करेंगे। आइडल टाइम फॉर टर्निंग इज इक्वल टू टोटल टाइम्स विच इज 43 माइनस इसका जो टोटल था विच इज 42 इज इक्वल टू 1 मिनट। अब हमने टर्निंग का निकाला तो अब हमें थ्रेडिंग का भी निकालना पड़ेगा।
विच इज टोटल इलैप्स टाइम विच इज 43 प्लस, मतलब इसमें माइनस करने करके इसका जो ऐड नंबर आएगा विच इज देख लेते हैं फ्रेंड्स, 10, 20, 28, 28 प्लस 9 इज 37, 43 माइनस 37 इज 6 मिनट्स। होप सो कि फ्रेंड्स आपको ये समझा होगा। हम नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। अ कंपनी हैज, आप स्क्रीन पे देखिए, अ कंपनी हैज 3 जॉब्स ऑन हैंड, ईच ऑफ दिस मस्ट बी प्रोसीड थ्रू 2 डिपार्टमेंट इन ऑर्डर A, B, where department A press shop and B finishing. The table below given the number of days required for each job in each part. देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें भी आपको सीक्वेंस बना के मिनिमम टाइम टू प्रोसीड कितना है ये आपको ढूंढना है। आइडल टाइम फॉर बोथ पार्ट, जैसे कि हमने आइडल टाइम उसके लिए ढूंढा था, ये ढूंढना है। तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप एज पर ये सुविधा इन्हें सॉल्व करके मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दे दीजिए। अब हम थर्ड सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। एन इंश्योरेंस कंपनी रिसीव 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसी एप्लीकेशन बंडल्स डेली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस फॉर डेटा एंट्री एंड फिलिंग। द टाइम इन मिनट्स, इसका जो यूनिट है वो इन मिनट्स होगा, याद रखिए। रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ दीज 2 ऑपरेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फ्रेंड्स हमें ये टेबल लिया गया है, सेम जैसा था कि पहले सीक्वेंस डिसाइड कीजिए, टोटल इलैप्स टाइम फाइंड करना है हमें और दोनों के लिए आइडल टाइम। सबसे पहले फ्रेंड्स मिनिमम नंबर कितना है फ्रेंड्स, दैट इज 90 फ्रॉम फर्स्ट रो। और फ्रेंड्स फर्स्ट रो के हिसाब से रूल है कि हमें फर्स्ट रो का जो है अगर उसमें नंबर आए तो उसे लेफ्ट साइड से लिखिए विच इज़ 1। सेकेंड है 100 फ्रॉम थर्ड जॉब बट सेकेंड इन सेकेंड रो, उसे यहाँ लिखिए और बचा 2। अब यही आपका जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस था वो है। इसके नंबर्स को आप यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स। शुरुआत होती है हमेशा 0 से। फर्स्ट में है डेटा एंट्री का 90, आउट राइट में लिखिए प्लस किया आपने, इन टाइम में यहाँ 90 लिखा। सेकेंड में है 120, उसे इसमें 90 में प्लस कर दिए, आंसर आएगा 210। 210 को अब यहाँ लिखिए, इसमें 180 प्लस कीजिए तो आपका आंसर आएगा 390। अब इसका आउट इसका इन, याद रखिए हमेशा इसका ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए। फर्स्ट में इसकी वैल्यू है 140, 130 प्लस 230 आ जाएगा आंसर फ्रेंड्स। ओके 230 210 से बड़ा है तब हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर है 110, 240, 340, 340 390 से बड़ा छोटा है, इसलिए हम 390 को यहाँ पे लिखेंगे और जब उसमें 100 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 490 which is your total elapsed time 490 minutes. Got it? अब आपको आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री एंड फिलिंग ढूंढना है फ्रेंड्स। सो आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री इज टोटल elapsed टाइम विच इज 490 मिनट्स माइनस इसका जो टोटल है। एक्चुअली फ्रेंड्स हम यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें याद रखिए कि इस रो में जो डेटा एंट्री में तीनों पॉलिसी के हिसाब से टाइम लग रहा है उससे प्लस करके माइनस करता है। यहाँ पे आंसर आएगा 390 और यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर 390 आया था फर्स्ट वाले जॉब का, लेकिन आप वहाँ पे वहीं से काउंट कीजिए तो अच्छा रहेगा। 100 मिनट्स, सेम थिंग फॉर फिलिंग 490, your total elapsed time minus 50 plus 350 मिनट्स माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा आपका आंसर 140 मिनट्स। इस तरह फ्रेंड्स ये वाला इजी वेरी इजी। मैं फोर्थ सम पढ़ता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। Let's have a look on screen. There are 5 jobs, each of which must go through 2 machines in order XY processing time in hours. यहाँ पे ये जो आपका यूनिट है वो है in hours. Determine the sequence find कीजिए for the jobs that will minimize the total elapsed time. Minimum total elapsed time चाहिए processing time.
ऑल्सो फाइंड टोटल elapsed टाइम एंड आइडल टाइम फॉर ईच मशीन। सेम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे है, ले लिया। ओके, अब हम फ्रेंड्स ये 2 मशीन के हिसाब से सम बहुत सॉल्व कर चुके। अब बारी है 3 मशीन के हिसाब से, 3 कॉलम के हिसाब से, मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ रो था ये 2 के हिसाब से, अब 3 रो के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए मैं 6 सम आपके लिए पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। ये सेकंड टाइप का सम है सीक्वेंसिंग में। फाइंड एट ऑप्टिमम सीक्वेंस दैट मिनिमाइज टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब्स इन ऑर्डर ए बी सी। द प्रोसेसिंग टाइम्स आर गिवन इन आवर्स। यहाँ के यूनिट है आवर्स के हिसाब से, आपको बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, टोटल elapsed टाइम फाइंड करना है, हमारा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो फाइंड करना है, और आइडल टाइम फॉर ईच जॉब। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें चेक करना है जो सबसे पहला रो है विच इज मशीन ए, इसका सबसे छोटा नंबर, सेकेंड रो यानी कि मशीन बी का सबसे बड़ा नंबर, और थर्ड रो का भी सबसे छोटा नंबर। कुछ इस तरह फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक। मिनिमम नंबर ऑफ मशीन ए 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन बी यानी कि सेकेंड रो इज 5, मिनिमम नंबर ऑफ मशीन सी इज 3। फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है ना कि जो आपका बीच का रो है यानी कि दूसरा रो, उसका जो मैक्सिमम नंबर है वो पहले रो या फिर तीसरे रो के मिनिमम नंबर के इक्वल और मे बी उससे छोटा होना चाहिए। सी, पहले रो का मिनिमम नंबर था 5 और दूसरे का मैक्सिमम नंबर था 5, ये दोनों इक्वल है। सो वी कैन राइट दिस समथिंग लाइक दिस, मशीन मिनिमम नंबर ऑफ मशीन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मशीन बी। द प्रॉब्लम इसलिए therefore we can the problem can be convert into 2 machine प्रॉब्लम। जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था फ्रेंड्स, वहाँ पे 2 मशीन के हिसाब से था, तो अब हमें क्वेश्चन को ये 3 मशीन के हिसाब से रो में था, सीक्वेंस फाइंड करने के लिए उसे 2 मशीन के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो किस तरह? सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया और आपको पता चलेगा कि जो मशीन ए का मिनिमम नंबर था वो इसके इक्वल सेकेंड रो के या फिर ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल है, कोई बात नहीं। तो अब हमें 2 फिक्शनल मशीन्स माननी पड़ेंगी। मैंने यहाँ जी और क्यू के नाम से 2 फिक्शनल मशीन्स मानी है, आप कोई भी 2 लेटर ले सकते हैं। उसके बाद अब इन 2 फिक्शनल मशीन्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी, पहले मशीन की वैल्यू मिलेगी फर्स्ट एंड सेकेंड रो को प्लस करके, और दूसरे की सेकेंड और थर्ड को, कुछ इस तरह। अब फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को फिर से बनाइए, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को प्लस करके एक रो बनाइए, सेकेंड और थर्ड को प्लस करके दूसरा रो, ताकि हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है वो रीफ्रेम हो जाए और हम सीक्वेंस फाइंड कर सके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सामने रखिए और प्लस करते हैं पहले और दूसरे रो को, पहला मशीन फाइंड करने के लिए 6 + 4 10 10 5 2 7 11 16 5 16 6 1 7 7 5 12 and 3 is 15। सेम विद द सेकेंड रो 2। देखिए फ्रेंड्स, हमने जब 3 मशीन के हिसाब से बात हो रही थी तो हमने ये सारे प्रोसेस कर लिए और हमने एक नया क्वेश्चन रिफ्रेम किया है बाय दिस स्टेप्स। अब इसके हिसाब से हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2 मशीन्स के हिसाब से कन्वर्ट हो चुका है। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे छोटा नंबर देखिए, जिसे हमने पहले सॉल्व किया था, दैट इज 7 7 7। कौन सा 7? ये वाला 7 तो सेकेंड रो का है, इसलिए इसका जो नंबर है इन रिक्वायर्ड सीक्वेंस वी कैन राइट फ्रॉम द राइट साइड विच इज 1। इन दोनों का, अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में जो 7 है वो दोनों में ऊपर ही फर्स्ट रो में ही है, तो अब डिसाइड करना है कि फर्स्ट मतलब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। फ्रेंड्स यहाँ से जो पहले है इस तरफ से है फर्स्ट, मतलब नंबर 3, उससे पहले लिख दीजिए, और जो बाद में है विच इज 5 उसे बाद में लिख दीजिए। ये एज पर फर्स्ट रो के सबसे रूल है फ्रेंड्स, कि जो पहले आए उसे पहले लिखिए और जो बाद में आए उसे बाद में लिखिए। या फिर आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 + 9 इज 16 and 7 +
10 इज 70, इसे ये भी रूल है, जिसका सम कम हो उसे आगे रखिए और जिसका ज़्यादा है उसके पीछे रखिए। 7 के बाद फ्रेंड्स जो नंबर है वो है 9। तो 9 फ्रेंड्स, 9 का भी आप वो कर यही कर सकते हैं कि 9 + 16 इज 25। इसे आप इस तरफ से लिखिए क्योंकि नीचे से आ रहे हैं। और उसके बाद ये 16 है तो इसे यहाँ पे लिखिए। ओ नो, ये तो पहले हो चुका, सॉरी फ्रेंड्स, माय मिस्टेक। 9 के बाद ये लाइन तो कट हो गई, इसलिए फ्रेंड्स आप इनको लाइन मारना ना भूलें, तो आपको 2-4 जगह एक बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये लाइन भी कैंसिल है। 9 के बाद है फ्रेंड्स 10। 10 फर्स्ट रो में भी है, सेकेंड रो में भी है। फर्स्ट रो वाला आगे लिखिए विच इज़ 2 एंड सेकेंड रो में जो है वो है 7। सॉरी, यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई थी, आप ऐसे मिस्टेक ना करिएगा। 7 बचा एक ही नंबर विच इज़ 6, उसे यहाँ पे बीच वाले नंबर में लिख दीजिए फ्रेंड्स। अब ये जो आपको मिला है सीक्वेंस, इसे यहाँ पे उतार दीजिए और फिर आप पूरा सॉल्व करके मुझे इसका आंसर एज पर योर सुविधा, हमने सीक्वेंस फाइंड कर लिया है, बाकी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। होप सो कि फ्रेंड्स आपको ये पूरा चैप्टर समझाओ। ये सिंपल एक्सरसाइज था, इस पे आप पूरे मार्क्स स्कोर करें, यही मेरी तमन्ना है आप सबसे। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।